आज हम देखते हैं सदिशों का वियोजन। वियोजन का मतलब क्या होता है? जैसा कि यहाँ पर आप इसमें देख रहे हो नोट्स में कि हमने यहाँ पर क्या ले रखा है, एक सदिश ले रखा है। इस सदिश को हमने रेड लाइन से शो किया है। ये सदिश है OP। इसको हमने A सदिश से व्यक्त किया है। तो अब ये जो A सदिश है हमारा, A सदिश के अगर हम शीर्ष से ये जो अक्ष है जिसे हम X अक्ष बोल रहे हैं, इस अक्ष पर अगर हम एक लंब डालें PM, तो ये लंब का जो प्रक्षेप होता है OM, ये जो यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, ये A वेक्टर का X अक्ष की दिशा में घटक कहलाता है। अब ये तो सिर्फ एक लंबाई है ना OM। इसे सदिश रूप में अगर लिखना है तो हमको क्या करना है, सिर्फ इसकी दिशा में जो इकाई सदिश होता है I कैप, वो I कैप और इसके साथ ले लेंगे हम। तो हमारा क्या बन जाएगा, X अक्ष की दिशा में घटक बन जाएगा किसका, A वेक्टर का। इसी तरह से अगर X अक्ष के बिल्कुल लंबवत एक Y अक्ष है और इस दिशा में हमें A सदिश का घटक या प्रक्षेप लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसके शीर्ष से Y अक्ष पर लंब डालेंगे और लंब डाल करके हमें क्या मिल जाएगा, इसका ON एक लंबाई मिल जाएगी। वो ON लंबाई जो है वो क्या है, इस सदिश का Y अक्ष की दिशा में जो घटक होता है उस घटक का परिमाण है। ठीक है। अब अगर हमें इस दिशा में सदिश बनाना है इसका, तो हम क्या करेंगे, इस दिशा में इकाई सदिश क्या होता है Y अक्ष की दिशा में, J कैप होता है। तो हम इस परिमाण को J कैप से गुना कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, Y दिशा में घटक बन जाएगा। तो इस तरह से हमने A सदिश का दो लंबवत अक्षों की दिशा में घटक ले लिए। ठीक है। अब ये घटक होते क्या हैं, ये घटक ऐसे दो सदिश हैं जिनका योग जो होता है उस योग का परिणामी सदिश ये सदिश होगा। तो किसी सदिश के घटक वे सदिश होते हैं जिनका योग उस सदिश का क्या होता है, परिणामी होता है। ठीक है। तो ये सदिश जो है ये परिणामी हो गया किनका, इनके दो घटकों का। तो अब इसका एक घटक हमने जो x अक्ष की दिशा में है वो ax लिख दिया और y अक्ष की दिशा में जो घटक है इसका वो ay लिख दिया, और दोनों घटक क्या हैं, लंबवत हैं। तो इसीलिए हमारा टॉपिक है सदिश का द्विविमीय। द्विविमीय मतलब दो लंबवत अलग अलग दिशाओं में वियोजन। ठीक है। तो इस तरह से हम इस चीज़ को देखते हैं। तो हमने लिख लिया ax क्या है, a सदिश का x अक्ष की दिशा में घटक हो गया इस दिशा में, और ay क्या है, a सदिश का y दिशा के अनुदिश घटक हो गया। अब जो x दिशा में जो घटक है उसका जो परिमाण है वो O से लेकर M तक की दूरी है, तो OM दूरी हो गई। तो ax जो सदिश है उसका परिमाण OM हो गया, और इसी तरह y अक्ष की दिशा में इसका जो घटक है y अक्ष की दिशा में, जिसे हमने ay सदिश लिखा है, ये x और y जो है ये सिंबल हैं इस चीज़ के कि किस दिशा में घटक है। तो x लिखा हुआ है a के पैरों में तो x अक्ष के अनुदिश हो गया, y लिखा हुआ है a के पैरों में तो y अक्ष के अनुदिश हो गया। तो दोनों घटकों के परिमाण हमने यहाँ लिख दिए, संख्यात्मक मान जिसको हम बोलते हैं। अब देखो ये क्या बन रहा है, एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है और जिसकी ये दो आसन भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज ये है और उसकी दो आसन भुजाएं हैं, कौन कौन सी, ax और ay सदिशों के रूप में। तो किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं यदि दो सदिशों को व्यक्त करती हैं, ठीक है, तो उससे विकर्ण जो होगा समांतर चतुर्भुज का वो क्या करेगा, उन दोनों का परिणामी होगा। तो ये लीजिए OP सदिश बराबर OM सदिश प्लस ON सदिश। अब OP सदिश किसको व्यक्त कर रहा है, A को, OM सदिश किसको व्यक्त कर रहा है, AX को, और ON सदिश किसको व्यक्त कर रहा है, Y को। तो A सदिश बराबर AX सदिश प्लस AY सदिश, सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम से। और परिभाषा जो हमने शुरू में देखी थी वो भी यही चीज़ कहती है। ठीक है। तो इस तरह से सदिश A के दो लंबवत अक्षों के अनुदिश जो घटक होते हैं वो AX सदिश और AY सदिश है। अब जरा हम AX सदिश और AY सदिश को हम इकाई सदिश के रूप में लिखते हैं। तो AX सदिश का परिमाण कितना है, AX यानी लंबाई OM, O से M तक की लंबाई OM, जिसे हमने सिंपल परिमाण AX लिख दिया। और दिशा क्या है इस तरफ, इकाई सदिश I कैप। तो आपको पता है कि कोई भी सदिश कैसे लिखा जाता है, उसका परिमाण गुणा इकाई सदिश।
तो ax जो इसका घटक है उसका मान हमने ऐसे लिख दिया, और ay जो घटक है जो इस दिशा में है, इस सदिश के, ये जो ay घटक है सदिश, तो इस सदिश को हम कैसे लिखेंगे, इसका परिमाण ON इंटू इस दिशा में इकाई सदिश, तो इकाई सदिश उधर j कैप है और परिमाण कितना हो गया, ay हो गया। तो इस तरह से हमने ये लिख दिया। अब समीकरण 1 जो है ये वाली समीकरण, इसमें हम ये दोनों मान उठाकर रख देंगे, तो हमारा सदिश a जो है वो क्या आ जाएगा, इकाई सदिशों के रूप में वियोजित हो गया। तो अब कोई भी सदिश है तो उसे हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे यूज़ कहाँ होगा, कई बार हमें बुक में ऐसे दिया होगा कोई बल जो है वो है 2I कैप प्लस 3J कैप न्यूटन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो 2I कैप क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में उस बल का घटक है, और 3J कैप क्या है, उसके बिल्कुल लंबवत वाई अक्ष की दिशा में घटक है। यानी एक्स अक्ष की दिशा में जो बल लग रहा है उसका मान 2 न्यूटन है, और वाई अक्ष की दिशा में जो बल लग रहा है उसका मान जो है वो 3 न्यूटन है। इसका ये अर्थ है। तो इस तरह से हम इस बात को समझेंगे कि जो हमने घटकों में वियोजित किया है। अब इसी में हम नेक्स्ट आगे देखते हैं कि ये जो हमने घटक निकाले हैं, इन घटकों का अगर हम परिमाण लें तो क्या वो हमारे सदिश के किसी मान को व्यक्त करता है? बिल्कुल। तो अब देखिए आप यहाँ पर हमने क्या करा कि घटकों के रूप में ए वेक्टर के परिमाण, तो अब देखो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करेंगे। तो इस त्रिभुज में, ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज हम ले लेते हैं। इस त्रिभुज में कर्ण OP का स्क्वायर बराबर आधार OM का स्क्वायर प्लस लंब PM का स्क्वायर, और ये जो दूरी है वो इस दूरी के बराबर है, और ये दूरी कितनी है, AY है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, AY, ये कितनी है, AX, और ये कितनी है, A। तो A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। तो वही हमने नेक्स्ट पेज में यहाँ किया है। देखो A स्क्वायर बराबर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। तो A कितना हो गया, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर का रूट हो गया। ऐसे स्क्वायर हटाया तो इस तरफ रूट लगा दिया। तो अब ये देखो, ध्यान से देखेंगे हम कि हमारे पास में जो सदिश था वो सदिश इकाई सदिशों के रूप में कैसे लिखा हुआ था, A सदिश बराबर AX I कैप प्लस AY J कैप। तो अगर हम A सदिश का परिमाण निकालना चाहते हैं, A सदिश का, तो हमें सिर्फ क्या करना है कि इकाई सदिश I कैप का जो घटक है, I कैप का जो गुणांक है उसका स्क्वायर कर देंगे, J कैप का जो गुणांक है उसका स्क्वायर कर देंगे, और फिर दोनों का योग करके उसका रूट कर देंगे। देखो हमने वही किया है। तो बड़ी आसानी से हम ये चीज़ कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए हमको मिला हुआ है, एक बल मिला हुआ है F सदिश बराबर 2I कैप प्लस 3J कैप न्यूटन में। अगर हमें इस बल का परिमाण निकालना हो तो हमें क्या करना है, सिंपली I कैप का जो गुणांक है 2 उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस J कैप का जो गुणांक है 3 उसका स्क्वायर कर देंगे। तो J कैप का गुणांक 3 है, I कैप का गुणांक 2 है, तो हम इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, 4 प्लस 9, तो ये कितना हो गया, 13, रूट 13 न्यूटन आ गया। तो इस तरह से अगर हमें मान लीजिए कोई सदिश घटकों के रूप में दिया हुआ है तो हम उसका परिमाण बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस मेथड से हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमें ये याद रखना है, ये रिज़ल्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। कौन से वाला, ये वाला किसी भी सदिश का उसके घटकों के रूप में परिमाण। अब हम इससे आगे देखते हैं कि मान लीजिए हमें किसी सदिश के 2 घटक दिए हुए, लंबवत घटक, और हमसे पूछा जाता है कि वो जो सदिश है वो सदिश अपने किसी एक घटक जो x अक्ष के अनुदिश है उससे कितना कोण बनाता है। तो वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम क्या करेंगे कि ये जो समकोण त्रिभुज हमें यहाँ दिख रहा है, इस समकोण त्रिभुज में हम मानते हैं कि A सदिश जो है x अक्ष से थीटा कोण बनाता है। तो इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, tan थीटा निकाल लेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, AY, आधार कितना है, AX। देखो इनके ऊपर वेक्टर नहीं लगा हुआ, वेक्टर नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब सिंपली हम लंबाई की बात करें। जैसे ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो 5/4 हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर ये मान आ गया, तो AY बटे AX आ गया। और यहाँ से इसका मान ज्ञात करके थीटा का मान हमें पता चल जाएगा। मान लीजिए AY और AX दोनों बराबर हैं, अगर दोनों मान बराबर हैं तो दोनों की जगह 1 1 आ जाएगा।
मतलब कहने का मेरा बराबर होने का मतलब जैसे ये 5 है, ये भी 5 है, तो 5 5 कट के 1 बच गया। अब टेन थीटा ए कब होता है? जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए सदिश जो है वो ए एक्स सदिश इसके घटक से 45 डिग्री कोण पर है। इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बताता हूँ कि जब आपको कोई सदिश दिया हुआ हो, जैसे मान लीजिए आपको कोई इस तरह से एक सदिश दिया हुआ है, यह आपको कोई सदिश दिया हुआ है बल के रूप में, आपसे कहा कि एक 10 न्यूटन का बल है जो एक्स अक्ष से, जो कि एक्स अक्ष से कितने कोण पर है? 30 डिग्री कोण पर है। तो इस 10 न्यूटन बल के एक्स और वाई दिशा में घटक बताइए। तो आप क्या करोगे? आप सिंपली क्या करोगे, ये जो 10 न्यूटन का बल है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये 10 न्यूटन का बल, आप इसका एक्स दिशा में घटक कैसे लोगे? सिंपल, आपको क्या लिखना है? 10 कॉस 30 डिग्री, बस। तो ये इसका इस दिशा में घटक हो गया। ये बहुत बार यूज होगा, किसी भी सदिश का किसी अक्ष के अनुदिश घटक निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? वो सदिश इंटू कॉस थीटा, बस। अब ये कैसे आया, मुझे कैसे पता चला ये मान? तो जैसे मान लीजिए पहले मैं निकाल देता हूँ 10 कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। तो ये कितना आ गया? 5√3 न्यूटन आ गया। इसी तरह से अगर वाई एक्स की दिशा में इसका घटक पूछेंगे तो आप लिखोगे 10 साइन 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा? 10 साइन 30 कितना होता है? हाफ, तो ये कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन। तो इस तरह से आपने किसी भी सदिश का किन्हीं दो लंबवत अक्षों के अनुदिश घटक निकाल लिए। जिस तरफ उसका कोण बन रहा है उस तरफ उसका घटक कॉस के रूप में लोगे, और उसके बिल्कुल लंबवत अक्ष के अनुदिश उसका घटक साइन के रूप में लोगे। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये आया कैसे, कैसे पता चला हमें कि इधर कॉस लेना है इधर साइन लेना है? उसके लिए देखो ये देखो, समकोण त्रिभुज OMP में, ये रहा समकोण त्रिभुज OMP, इसमें सबसे पहले साइन थीटा निकालो। तो साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण, यानी AY/A। तो हमने क्या लिख दिया? AY/A। हमें AY पता करना है, हम A को यहाँ गुणा कर देंगे तो AY बराबर क्या आ गया? A साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो AY है, यानी ये जो दिशा है, ये वाला, ये दिशा, इस तरफ इसका घटक क्या होगा? A साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, ये आधार बटे कर्ण लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो OM/OP यानी AX/A, यानी आधार बटे कर्ण कॉस थीटा। तो आधार बराबर क्या हो गया? कर्ण कॉस थीटा। तो AX बराबर क्या हो गया? A कॉस थीटा। तो यहाँ से देखो, हमें इसे मेन याद रखना है, किसी भी सदिश का थीटा कोण की दिशा में जो घटक होता है वो A कॉस थीटा है। तो इसे अच्छी तरह से हम क्रैम कर लेंगे। बस ये हम हज़ारों बार यूज़ करेंगे, लाखों बार यूज़ करेंगे अपनी फिजिक्स के अंदर, कि कोई सदिश होगा और उस सदिश का किसी अक्ष की दिशा में हमें घटक लेना होगा जिसके साथ वो कोई कोण बना रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, वो सदिश का जो परिमाण है उसके साथ आप कॉस थीटा ले लोगे, बस। तो अब देखो 10 न्यूटन का हमने इस दिशा में घटक क्या लिया है? 10 कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। तो ये कितना हो गया? 10 × √3/2, ये हो गया। और इसके बिल्कुल लंबवत दूसरी दिशा में उसका जो घटक होगा वो 10 साइन 30 डिग्री होगा। यानी जिस तरफ कोण बना रहा है उधर कॉस लिख दिया हमने, और उसके बिल्कुल लंबवत अक्ष के अनुदिश हमने साइन ले लिया। तो इस तरह से ये चलता है, ठीक है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सदिश का किन्हीं लंबवत दिशाओं में बड़ी आसानी से घटक ज्ञात कर सकते हैं। जिस प्रकार सदिशों का दो लंबवत दिशाओं में वियोजन होता है, उसी तरह से सदिशों का 3 लंबवत दिशाओं में भी वियोजन हो सकता है। किस तरह से, उसको हम इस तरह से समझते हैं। मान लीजिए हम कोई इस तरह से घनाकार आकृति बनाते हैं। हम क्या करते हैं? एक घन बनाते हैं। तो घन बनाना तो हमें आता है, हम इस तरह से एक घन बनाते हैं, इसकी भुजाओं को यहाँ से मिला देंगे आपस में, और अब हम ये मान लेते हैं कि इसका एक शीर्ष जो है वो मूल बिंदु पर है। ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, और ये इसका z अक्ष हो गया। अब इसका ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण जो है ये किसी सदिश को व्यक्त कर रहा है, A सदिश को। तो A सदिश को हम इधर 3 लंबवत अक्षों के अनुदिश वियोजित कर सकते हैं। तो इसका एक घटक जो x अक्ष के अनुदिश है वो हम AX ले लेंगे। इसका दूसरा घटक जो y अक्ष के अनुदिश है इसे हम AY ले लेंगे। इसका जो तीसरा घटक है वो z अक्ष के अनुदिश है उसको हम AZ ले लेंगे।
तो इस तरह से हमारे पास ए सदिश जो है उसके 3 घटक बन गए, एक एक्स अक्ष के अनुदिश, एक वाई अक्ष के अनुदिश और एक जेड अक्ष के अनुदिश। तो हम इस त्रिविमीय सदिश को यानी 3 लंबवत दिशाओं में वियोजित कर सकते हैं। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ए सदिश बराबर ए एक्स सदिश प्लस ए वाई सदिश प्लस ए जेड सदिश। और हम जानते हैं कि ए एक्स घटक जो है वो किधर है? एक्स अक्ष के अनुदिश, तो इसका परिमाण तो ए एक्स हो गया और एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश आई कैप हो गया। इसी तरह से ए वाई घटक जो है सदिश का वो किधर है? वाई अक्ष के अनुदिश, जिसका परिमाण ए वाई है और इसको हम जे कैप से लिख लेंगे। इसी तरह से जेड अक्ष के अनुदिश इसका जो घटक है ए जेड, उसका परिमाण हम लिख देते हैं ए जेड और वो के कैप, क्योंकि वो जेड अक्ष के अनुदिश। इधर देखो इकाई सदिश आई कैप है, इधर जे कैप है और इधर के कैप है। तो तीनों अक्षों के अनुदिश हमने इसके घटकों के इकाई सदिश के रूप में मान लिख दिया। तो हमारे पास ए सदिश बराबर क्या बन जाएगा अगर हम इसका परिमाण रखेंगे? तो देखो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप। तो इस तरह से हमने किसी सदिश का त्रिविमीय वियोजन कर दिया, जो 3 लंबवत अक्षों के अनुदिश वियोजन हो गया। अगर हम इसका परिमाण निकालना है तो पहले के समान इसका परिमाण कितना होगा? हम क्या करेंगे? आई कैप का जो गुणांक है उसका स्क्वायर कर देंगे, जे कैप का जो गुणांक है उसका स्क्वायर कर देंगे और के कैप का जो गुणांक है उसका स्क्वायर कर देंगे। और अगर हमको ये परिमाण निकालना है कि कैसे निकला है, तो जैसे हमने पहले किया था सेम उसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके हम ये रिज़ल्ट फाइंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम कहते हैं कि ए का जो एक्स अक्ष के अनुदिश जो कोण है वो अल्फ़ा है, तो हम यहाँ ले सकते हैं कि जो ए का जो एक्स अक्ष से कोण वो कितना है, वो हमने ले लिया अल्फ़ा। तो इसका उस दिशा में घटक क्या होगा? ए एक्स बराबर वो हो जाएगा ए कॉस अल्फ़ा। इसी तरह से वाई एक्स की दिशा में ए कॉस बीटा और इसी तरह से जेड एक्स की दिशा में ए कॉस गामा। तो ये बीटा जो है इसका वाई अक्ष से कोण हो गया और ये जो है जेड अक्ष से कोण हो गया इसका गामा। तो कोण एक्स अक्ष से अल्फ़ा है, इसी तरह से वाई अक्ष से जो कोण है वो कितना होगा? बीटा, और जेड अक्ष से जो कोण होगा वो कितना होगा? गामा। तो इस तरह से हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद में इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई फोर्स है, कोई बल है, एफ सदिश बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप न्यूटन में। अगर हम इसका एफ एक्स अक्ष के अनुदिश घटक देखें तो वो क्या होगा? 2 न्यूटन होगा। अगर हम इसका वाई अक्ष के अनुदिश घटक देखें तो वो कितना होगा? 3 न्यूटन होगा। अगर हम इसका जेड अक्ष के अनुदिश घटक देखें, परिमाण देख रहे हैं हम यहाँ पर, तो वो 5 न्यूटन होगा। और इसका परिमाण कितना होगा? इसका परिमाण कितना होगा? इसका अगर हम परिमाण निकालें तो हमें क्या करना है? हमको अंडर रूट के अंदर पहले आई कैप का गुणांक लेंगे। तो आई कैप का गुणांक 2 है, 2 का स्क्वायर, जे कैप का गुणांक 3 है तो 3 का स्क्वायर, और के कैप का गुणांक 5 है तो 5 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इतना न्यूटन हो जाएगा। तो ये हो गया 4 + 9 + 25, इतना न्यूटन हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 और 9 34 और 4 38, तो ये रूट 38 हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से इसका परिमाण आ गया। तो इस तरह से हम त्रिविमीय सदिश को भी यूज़ कर सकते हैं, उसको घटकों में वियोजित कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से किसी सदिश को 2 लंबवत अक्षों के अनुदिश या 3 लंबवत अक्षों के अनुदिश वियोजित किया जा सकता है। तो ये जो चीज़ है इसका सीधा रिजल्ट हमें याद रखना है बस, कि सदिश का त्रिविमीय अक्षों, इसको हमने सॉल्व नहीं किया। यहाँ सॉल्व करेंगे तो पहले के समान समांतर चतुर्भुज लेके हम इसको कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है बच्चों। अब हम देखते हैं सदिशों का गुणनफल। सदिशों का गुणनफल, तो सदिशों का गुणनफल, तो सदिशों का गुणनफल जो होता है वो 2 तरह से होता है। सदिशों के गुणनफल से अगर सदिश राशि मिलती है तो उसे सदिश गुणन कहते हैं, और अगर उन सदिशों के गुणा करने से
अदिश राशि मिलती है तो उसे अदिश गुणन कहते हैं। तो इसका मतलब सदिशों का दो तरह से गुणा होता है, एक होता है अदिश गुणन, एक होता है अदिश गुणन और दूसरा होता है सदिश गुणन, सदिश गुणन। तो हम अब क्या देखते हैं कि सदिशों को जब हम गुणा करते हैं तो उससे जो रिजल्ट मिलता है उसके आधार पर हम सदिशों के गुणा को दो हिस्सों में बांटते हैं, अदिश गुणन और सदिश गुणन। अब देखो ये अदिश गुणन को हम बिंदु गुणन भी बोलते हैं, अदिश गुणन को हम बिंदु गुणन भी बोलते हैं। और ये कैसे होता है, देखो जब दो सदिशों का गुणनफल अदिश राशि प्राप्त होती है जिसकी कोई दिशा नहीं होती, तो इसे सदिशों का अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल कहते हैं, इसे बिंदु गुणनफल कहते हैं। ठीक है, इसे सदिशों का अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल कहते हैं। अर्थात मान लीजिए हमारे पास दो सदिश हैं, एक सदिश A है, एक सदिश हमारे पास B है। अब इसका अदिश गुणनफल करना है तो इसके बीच में हमने डॉट लगा दिया, तो इसका मान क्या होगा, A सदिश का परिमाण, B सदिश का परिमाण और इनके बीच कोण की कोज्या। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अपने को जो दो सदिश दिए हुए हैं, जैसे ये एक सदिश दिया हुआ है A सदिश, दूसरा ये सदिश हमें दिया हुआ है B सदिश, ठीक है, और इनके बीच में कोण कितना है, थीटा है। तो इनका अदिश गुणनफल क्या होगा, A का परिमाण, B का परिमाण और इनके बीच कोण की कोज्या। इस तरह से हम दो सदिशों का अदिश गुणनफल देखते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A डॉट B बराबर AB कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है, A सदिश व B सदिश के बीच कोण। ठीक है, A सदिश व B सदिश के बीच का कोण होता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अदिश गुणनफल जो होता है, अदिश गुणनफल के उदाहरण कि कहाँ कहाँ पर अदिश गुणनफल हो रहा है, किस किस जगह अदिश गुणनफल हो रहा है। तो देखो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण है कार्य। कार्य जो होता है, कार्य बराबर होता है बल डॉट विस्थापन। यहाँ F जो होता है, F सदिश जो है वो बल को व्यक्त करता है और D सदिश जो है वो विस्थापन को व्यक्त करता है। तो इस तरह से बल डॉट विस्थापन जो होता है वो कार्य कहलाता है। तो कार्य बराबर हो गया FD कॉस थीटा। मान लीजिए कि ये कोई पिंड है, ठीक है, हमने इस पर बल लगाया 10 न्यूटन का, ठीक है, और इसका विस्थापन जो हुआ वो हुआ 5 मीटर, इसका 5 मीटर विस्थापन हुआ और ये जो बीच में कोण है ये 60 डिग्री का है। ठीक है, तो कार्य का मान निकालना है। तो कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणा विस्थापन गुणा कॉस थीटा। बल का मान कितना है 10 न्यूटन, विस्थापन कितना है 5 मीटर और कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये कितना हो गया 10 × 5 × हाफ, तो ये कितना हो गया 25। 25 क्या होगा ये, जूल, क्योंकि कार्य किस में आता है, जूल में आता है। तो इस तरह से हम कार्य निकालते हैं। देखो कार्य क्या होती है, अदिश राशि होती है। तो दो सदिशों के अदिश गुणा करने से अदिश राशि मिल गई। इसी तरह से दूसरा जो होता है इसमें वो होता है तात्क्षणिक शक्ति। तात्क्षणिक शक्ति, तात्क्षणिक शक्ति, तात्क्षणिक शक्ति जो होती है वो क्या होती है। तो तात्क्षणिक शक्ति जो होती है इसे अगर हम P से लिखें तो P बराबर होता है बल डॉट तात्क्षणिक वेग। यहाँ पर F किसको व्यक्त करता है, F व्यक्त करता है किसी कण पे बल को, और V किसको व्यक्त करता है, उसके तात्क्षणिक वेग को। तो बल डॉट वेग जो होता है
कण की तात्क्षणिक शक्ति होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर इसके उदाहरण देख लिए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अदिश गुणनफल के गुणधर्म। अदिश गुणनफल के गुणधर्म, इसके क्या गुणधर्म होते हैं? अदिश गुणनफल के गुणधर्म। तो अदिश गुणनफल के क्या गुणधर्म है, ज़रा हम उन पर गौर करते हैं। तो आप देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय है, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए हमने ए डॉट बी लिखा, तो ए डॉट बी जो होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है। तो हम ए बी कॉस थीटा को बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और बी ए कॉस थीटा को हम बी डॉट ए बी लिख सकते हैं। अर्थात ए डॉट बी बराबर हम बी डॉट ए कर सकते हैं। तो इनके क्रम आपस में बदलने से जो अदिश गुणा है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए की जगह बी लिख दो, बी की जगह ए लिख दो, तो ये क्रम विनिमय होता है। दूसरा जो होता है वो होता है इसमें बंटन गुणधर्म का पालन करता है। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि जैसे ए सदिश है डॉट बी प्लस सी सदिश है ब्रैकेट में, तो ए सदिश जो है वो बी के साथ भी गुणा होगा और ए सदिश जो है वो सी के साथ भी गुणा होगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, हम इसको लिख देंगे ए डॉट बी सदिश प्लस ए डॉट सी सदिश। इसको बोलते हैं बंटन गुणधर्म। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बंटन गुणधर्म। तो इस तरह से ये चीज़ होगी। तीसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि मान लीजिए दो तुल्य सदिश हैं, उनका अदिश गुणा करना है हमें। दो तुल्य सदिशों का अदिश गुणा करना है, तो हम दो तुल्य सदिश ले लेते हैं। ए सदिश खुद का क्या है, तुल्य सदिश है, तो ए कॉस 0, क्योंकि खुद के साथ कोण कितना होगा, 0 होगा, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से दो तुल्य सदिशों का अदिश गुणा जो होता है उनके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। अतः इस नियम का अगर हम उपयोग करें तो इकाई सदिश आई डॉट इकाई सदिश आई कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0, यानी 1 हो जाएगा। इसी तरह से जे डॉट जे और के डॉट के, ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के कितना होता है, 1 होता है, और इसे हमें याद रखना है। चौथी जो चीज़ होती है इसमें वो होता है दो विपरीत सदिशों का अदिश गुणन। मान लीजिए एक सदिश जो है एक सदिश ए है, ठीक है, और दूसरा सदिश जो है वो बी है, ठीक है, और ए सदिश व बी सदिश के बीच जो कोण है, बीच में जो कोण है वो कोण कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए बी कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री कितना होता है, कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर माइनस ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इनके आगे माइनस आ गया। तो दो सदिशों का अदिश गुणन में माइनस भी हो सकता है, मान माइनस भी आ सकता है। उसी तरीके से और हम देखते हैं कि मान लीजिए दो लंबवत सदिश हैं, दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणन, दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणन देखते हैं हम। मान लो दो सदिश हैं और वो दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। यदि ए सदिश जो है वो लंबवत है बी सदिश के, यानी इनके बीच कोण थीटा कितना है, 90 डिग्री है। तो जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं तो ए सदिश जो है इस तरफ है और बी सदिश जो है वो इस तरफ है, और इनके बीच कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो ऐसे में अगर हम इनका अदिश गुणनफल करते हैं, ए डॉट बी या डॉट गुणनफल, बिंदु गुणनफल करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी
कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। तो ए डॉट बी बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे अपने को याद रखना है। ए डॉट बी लंबवत होने पर उनका अदिश गुणनफल 0 होता है। तो दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है। अदिश गुणनफल क्या होता है, 0 होता है। दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है। ठीक है, तो इस आधार पर अगर आई सदिश डॉट जे सदिश लिखें, क्योंकि हम जानते हैं एक्स अक्ष की दिशा में होता है आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में होता है जे कैप, और जेड अक्ष की दिशा में क्या होता है, के कैप। ये तो हम अब जानते हैं इकाई सदिश। तो आई डॉट जे, आई और जे क्या लंबवत है, तो इनका अदिश गुणा क्या होगा, 0। इसी तरह से जे डॉट के, ये भी 0, और के डॉट आई, इसका मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमें याद रखना है। देखो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के तो 1 था, और आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई कितना है, 0 है। तो ये सदिशों के अदिश गुणनफल में हमने देखा। अब आता है, मान लो हमें सदिशों का जो हमें जो सदिश दिए गए हैं वो किस रूप में, घटकों के रूप में। तो घटकों के रूप में सदिशों का अदिश गुणा घटकों के रूप में सदिशों का अदिश गुणा। मान लीजिए आपको ए सदिश दे रखा है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी सदिश आपको दे रखा है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इस तरह से दे रखा है, आपको इनका अदिश गुणा करना है। तो ए डॉट बी बराबर क्या लिखोगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसा लिख देंगे हम। डॉट फिर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब जब हम इसका गुणा करेंगे तो इसमें बहुत सारे पद आएंगे। तो हम जानते हैं कि जहाँ आई डॉट आई आएगा, या जे डॉट जे आएगा, या के डॉट के आएगा, वो पद तो एक होने के कारण इसमें रह जाएगा। लेकिन जहाँ आई डॉट जे आ गया, या जे डॉट के आ गया, या के डॉट आई आ गया, वहाँ पर वो पद 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सिर्फ 3 ही पद बचेंगे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, बाकी सभी पद क्या होंगे, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई होने के कारण 0 हो जाएंगे। तो ए डॉट बी यानी दो सदिशों का जब हम क्या ले लेते हैं, घटक रूप ले लेते हैं, तो उनका अदिश गुणा सिर्फ आई के गुणांक, जे के गुणांक और के गुणांक आपस में गुणा करके हम सीधा उसको लिख लेते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ होती है। अब आती है कि मान लीजिए आपको दो सदिश दिए हुए हैं और आपको उनके बीच कोण निकालना है। तो दो सदिश अगर आपको दिए हुए हैं तो उनके बीच कोण कैसे निकालोगे आप। 7 नंबर, दो सदिशों के बीच कोण। तो मान लीजिए आपको दो सदिश दिए हुए हैं, उनके बीच आपको कोण निकालना है। तो दो सदिशों के बीच कोण कैसे निकालोगे। आपको ए सदिश दे रखा है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बी सदिश दे रखा है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब आपको इनके बीच का कोण निकालना है। तो आप जानते हो कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो इनके बीच कोण के लिए कोज्या क्या हो जाएगी, ए डॉट बी बटे ए बी। अब ए डॉट बी कितना होगा, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये तो हमने पहले किया हुआ है, दो सदिशों का अदिश गुणा। और ए और बी, ए का परिमाण क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और बी का परिमाण क्या होगा,
बी एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस बी जेड स्क्वेयर, इस तरह से ये चीज़ होगी। तो इस तरह से हमने ये सदिशों के अदिश गुणनफल के कुछ गुणधर्म देखे। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं ताकि हमें कुछ समझ आ जाए। तो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि किसी कण पर F बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप न्यूटन का बल लगाकर कण को 10 मीटर विस्थापित किया जाता है। ठीक है, 10 मीटर विस्थापित किया जाता है। या हम ऐसे करते हैं 10 मीटर की जगह कण का विस्थापन ये भी सदिश रूप में ले लेते हैं, आर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप मीटर है। तो कार्य का मान ज्ञात कीजिए। हमें कार्य निकालना है। तो हम जानते हैं कि कार्य निकालने के लिए हमें बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल करना पड़ता है। तो F डॉट आर लिख दिया मैंने, बल डॉट विस्थापन। तो F कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और विस्थापन कितना है, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ठीक है, तो कार्य का मान क्या होगा। अब देखो i कैप का गुणांक और i कैप का गुणांक, i कैप और i कैप का गुणांक गुणा होंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 1 प्लस 5 गुणा माइनस 1, और बाकी सभी पद क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो 2 प्लस 3 माइनस 5, तो ये कितना हो गया, 0। तो कार्य का मान 0 जूल आ गया। ऐसा क्यों हुआ, कार्य 0 क्यों हो गया। उसका कारण ये है कि यहाँ पर बल जो है वो क्या है, विस्थापन के लंबवत है, इस कारण से ऐसा हुआ। लेकिन हमें इस पे ध्यान नहीं ना, हमने तो कार्य निकालना था, हमने कार्य निकाल के दिखा दिया। और क्वेश्चन लेते हैं हम, किसी कण पर बल ले लिया हमने, F बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप न्यूटन लगाने पर कण का तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक यानी किसी क्षण का वेग v बराबर जो है वो है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप मीटर प्रति सेकंड है। तो उस क्षण कण उस क्षण कण पर कार्यरत शक्ति का मान ज्ञात कीजिए। उस टाइम शक्ति कितनी लग रही है कण पर, वो ज्ञात करना है। तो शक्ति क्या चीज़ होती है, तात्क्षणिक शक्ति। तात्क्षणिक शक्ति क्या होती है, P बराबर बल डॉट वेग। तो P बराबर बल का मान रख देंगे और वेग का मान रख देंगे। तो बल का कितना लिखा है हमने, I माइनस जे प्लस 2k। तो हम लिख देंगे I माइनस जे प्लस 2k डॉट, और वेग को हम यहाँ पीछे देखते हैं, वेग क्या है, 2i प्लस जे प्लस 2k। तो ये चीज़ होगी। अब देखो i का i से, j का j से, और k से गुणांक का गुणा कर देंगे। तो 1 गुणा 2 प्लस माइनस 1 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 2, तो 2 माइनस 1 प्लस 4, ये हो गया। तो 4 2 6 में से गया 5, तो 5 वाट आ गया, क्योंकि शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो इस तरह से ये तात्क्षणिक शक्ति आ गई। तात्क्षणिक शक्ति यानी किसी क्षण जब वेग इतना है तो कण की शक्ति जो है वो इतनी है। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और लेते हैं कि हमको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि दिए गए सदिश लंबवत हैं। दिए गए सदिश लंबवत हैं, तो हमें ए सदिश दे रखा है, मान लो आई कैप प्लस जे कैप प्लस
3k कैप। ठीक है, तो हम और हमें b सदिश दे रखा है 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अगर हमें इस तरह से ये दे रखा है मान, तो इस 3i कैप प्लस और b हमें दे रखा है 4i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। ठीक है, तो अब हमें सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका अदिश गुणन निकालेंगे a डॉट बी। तो a डॉट बी में देखो i प्लस जे प्लस 3k कैप और डॉट 4i कैप माइनस जे कैप माइनस k कैप। तो अब देखो i का गुणांक i से किया, j का गुणांक j से किया और k का गुणांक k से किया। तो देखो 4 माइनस 1 माइनस 3 यानी 4 माइनस 4 बराबर क्या आ गया 0। तो जब दो सदिशों का अदिश गुणा 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों सदिश जो हैं वो लंबवत हैं। तो इस तरह से हम दो सदिशों को लंबवत सिद्ध कर सकते हैं। जब भी लंबवत सिद्ध करना है तो उनका अदिश गुणा करना है। इसी तरह से और क्वेश्चन हम देखते हैं। मान लीजिए हमें दे रखा है दो सदिश परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, दो सदिश हमें पहले से ही लंबवत दे रखे हैं। तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें इनमें जो k है उसका मान ज्ञात करना है। तो हमें वो सदिश क्या दे रखे हैं, a सदिश बराबर दे रखा है i प्लस 2j प्लस k कैप। ठीक है, और b सदिश हमें दे रखा है 2i माइनस जे प्लस k कैप। तो अब इसमें ये जो नियतांक k है इसका मान हमें पता करना है, ये k कितना है। तो हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया है कि a लंबवत है b के, तो फिर a डॉट b बराबर क्या होना चाहिए 0। तो हम a डॉट b बराबर निकालते हैं, तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस k इकाई सदिश k कैप डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब इनका जब हम अदिश गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 और प्लस k आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 0 के बराबर रखना है अपने को, इसको 0 के बराबर रखना है। तो यहाँ से k का मान क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ से k का मान कितना आ गया 0 आ गया। तो k का मान क्या हो गया 0 हो गया बस। तो इस तरह से दो सदिशों के बीच आपको अगर लंबवत हैं और अदिश राशि का पता करना है तो आप आसानी से कर सकते हो। अब हम देखते हैं दो सदिशों का सदिश गुणन। तो दो सदिशों का सदिश गुणन, सेकंड नंबर जो है हमारा वो है दो सदिशों का सदिश गुणन। अब दो सदिशों का सदिश गुणन क्या होता है, सदिश गुणन हो या अदिश गुणन हो, इसमें हम ये देखते हैं कि रिजल्ट क्या मिलता है। दो सदिशों को गुणा करने से अगर अदिश राशि बनती है तो उसे अदिश गुणन कहते हैं, और दो सदिशों के गुणा से अगर सदिश राशि मिलती है तो उसको हम सदिश गुणन कहते हैं। तो सदिश गुणन को हम कैसे व्यक्त करें, जैसे अदिश गुणन को हम दो सदिशों के बीच डॉट लगा के व्यक्त करते हैं, जैसे क्रॉस लगा के, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्रॉस गुणनफल भी बोलते हैं, क्रॉस गुणनफल। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, तो दो सदिशों के सदिश गुणनफल को हमें इस तरह से परिभाषित करते हैं कि यदि दो सदिशों का गुणनफल सदिश राशि प्राप्त होता है, सदिश राशि प्राप्त होता है, तो इसे सदिशों का सदिश गुणनफल कहते हैं, इसे सदिशों का सदिश गुणनफल कहते हैं।
या इसे सदिश गुणा कहते हैं। इसे सदिशों के बीच क्रॉस लगाकर व्यक्त करते हैं। तो हम पहचान कैसे करेंगे कि सदिश गुणा है या अदिश गुणा है? तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ए सदिश है और ये बी सदिश है। अगर हमें इनका सदिश गुणा करना है तो इनके बीच में हम क्रॉस लगा देंगे। अब सदिश गुणा से मिलता क्या है हमें? ए का परिमाण, बी का परिमाण और इनके बीच जो कोण है उस कोण की ज्या और एन कैप। अब इसे हम ध्यान से देखेंगे। ये जो रिज़ल्ट हमें मिला है सदिश गुणन में, इसमें खास बात है। तो यहाँ पर अब खास बात यह है कि जैसे ये ए सदिश है हमारा और ये हमें बी सदिश दिया हुआ है, तो ए और बी सदिश दोनों के बीच में ये कोण थीटा है। तो वो ये कहता है कि ए क्रॉस बी का जो मान होगा वो क्या है? ए क्या है? ए सदिश का परिमाण हो गया। परिमाण मतलब संख्यात्मक मान। बी क्या है यहाँ पर? वो बी सदिश का परिमाण हो गया। परिमाण का मतलब उसका संख्यात्मक मान। और थीटा क्या है यहाँ पर? वो है ए सदिश व बी सदिश के बीच कोण। तो जब अदिश गुणा किया था तब हमने क्या किया था? कॉस थीटा लिया था, और जब सदिश गुणा किया है तो हमने साइन थीटा लिए। अब एन कैप क्या है? एन कैप जो है इकाई सदिश है। ये क्या है? इकाई सदिश। और ये क्या करता है? ये ए क्रॉस बी की दिशा को बताता है। यानी दो सदिशों के गुणनफल से जो राशि मिली है ए क्रॉस बी, ये उसकी दिशा को बताता है। ठीक है। तो अगर हम दो सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण देखें तो हम इसके आगे मोड लगा देते हैं और इसका मान होगा ए बी साइन थीटा। ये दो सदिशों के परिमाण, सदिशों के गुणनफल, सदिश गुणनफल का परिमाण है। अब आता है एन कैप की दिशा। एन कैप की दिशा के नियम। तो एन कैप की दिशा के लिए क्या नियम है? तो दो सदिशों के सदिश गुणनफल की दिशा ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो नियम है। जो पहला जो नियम है वो पहला नियम है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ये है हमारा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। और जो दूसरा नियम है वो है दक्षिणावर्त पेंच का नियम। और इन दोनों नियम को हम इस प्रकार समझते हैं। तो ये जो इकाई सदिश हैं तीन, हम इन तीन लंबवत अक्षों के अनुदिश इनको समझ सकते हैं। ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है। और तीनों एक्सिस देखो एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है। तो एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश क्या होता है? आई कैप। वाई अक्ष के अनुदिश जे कैप और जेड अक्ष के अनुदिश के कैप होता है। अब मान लीजिए कोई सदिश है, वो सदिश जो है जेड अक्ष के अनुदिश है वो ए सदिश है, और एक जो है एक्स अक्ष के अनुदिश है बी सदिश है, और हमें ए क्रॉस बी निकालना है, यानी हमें ए और बी का सदिश गुणा निकालना है ए क्रॉस बी। तो हम क्या करेंगे? हम अपनी उंगलियां राइट हैंड की जो उंगलियां हैं उनको ए से बी की तरफ घुमाएंगे। तो हम अपना हाथ उस तल में रखेंगे जिसमें ए और बी हैं। तो हम अपनी उंगलियां ए से बी की तरफ घुमाएंगे। तो हमारी उंगलियां ए से बी की तरफ घूम रही है, तो अंगूठा किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो ये किसको व्यक्त करेगा? ये ए क्रॉस बी की दिशा को व्यक्त करेगा। तो ऐसे ही अगर हम के क्रॉस आई निकालें तो के क्रॉस आई क्या होगा? के क्रॉस आई क्या होगा? के से आई की तरफ जाएंगे तो जे होगा ना, के क्रॉस आई जे के इक्वल होगा, इकाई सदिश जे के। इस तरह से हम सदिशों के जो गुणनफल होते हैं, सदिश गुणनफल जो है उसको दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से व्यक्त करते हैं। तो ये चीज हम यहाँ समझ सकते हैं। तो हमारी फिंगर का कर्वेचर जो है वो ऐसे घूम रहा है ए से बी की तरफ। तो हमारा थंब किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर हमें बी क्रॉस ए निकालना है तो क्या करेंगे हम? तो बी क्रॉस ए निकालना है तो अपनी फिंगर का, राइट हैंड की फिंगर का कर्वेचर बी से ए की तरफ करेंगे। तो ये देखो ऐसे घुमाया मैंने फिंगर को, तो थंब किधर चला गया? नीचे। तो इसका मतलब बी क्रॉस ए किधर होगा? नीचे की तरफ होगा। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब सदिशों के गुणनफल का जो दिशा ज्ञात करने का जो दूसरा नियम है वो दक्षिणावर्त पेंच का नियम है। ये देखो एक स्क्रू है, ये पेंच है। अब ये इस स्क्रू को इस तरह से घुमाएं कि ए सदिश इधर है और लंबवत बी सदिश इधर है।
तो ए से बी की तरफ घुमाएं। अगर हम स्क्रू को ए से बी की तरफ घुमाएं तो स्क्रू को जब हम घुमाएंगे तो इस स्क्रू की जो टिप है ऊपर वाली, ये टिप, ये जिस डायरेक्शन में जाएगी उस डायरेक्शन में क्या होगा, ए क्रॉस बी की दिशा होगी। तो आप जानते हो कि अगर हम इसको ऐसे रखें और इसको ऐसे घुमाएं नीचे से, ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे घुमाएं तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए हमने ये बी सदिश, ये ए सदिश, तो बी क्रॉस ए निकालना है। अगर हमें बी क्रॉस ए निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस पेज को बी से ए की तरफ घुमाएंगे। तो हम पेज को क्या करेंगे, इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से ऐसे घुमाएंगे। जब ऐसे घुमाएंगे तो इसकी जो टिप है वो क्या करेगी, वो नीचे की तरफ मूव करेगी। तो इकाई सदिश जो बी क्रॉस ए को व्यक्त करेगा वो नीचे की तरफ होगा। तो इस तरह से ये दक्षिणावर्त पेंच का नियम होता है। इसको घुमाने की दिशा अगर हम सदिश गुणनफल की दिशा में रखेंगे तो इसकी जो टिप होती है वो क्या करेगी, इसके ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए की दिशा को व्यक्त करेगी। इसे सदिशों का गुणनफल का हम कौन सा नियम कहते हैं, दक्षिणावर्त पेंच नियम। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम बात करें कि सदिश गुणनफल होता कब है, सदिश गुणनफल होता कब है, तो इसका उदाहरण लेते हैं हम। तो कौन कौन सी भौतिक राशियां जो है सदिश गुणनफल से मिलते हैं। सबसे पहला जो है वो है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण जो होता है वो जब किसी पिंड पर हम बल लगाते हैं और वो किसी अक्ष के विपरीत घूमने लग जाता है। जैसे ये एक हमारे पास एक शीट है और इस शीट पर मैंने इस तल पर इस दिशा में बल लगाया इस तरह से, और ये जो अक्ष है इस अक्ष के सापेक्ष इसको घुमा रहे हैं हम। तो ये जो बिंदु P है, मूल बिंदु के सापेक्ष ये बिंदु P की जो स्थिति सदिश है वो R सदिश है। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं और स्थिति सदिश और इसके बीच में कोण थीटा है। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारा लैमिना है, यानी ये जो हमारा एक सतह है या गत्ते का एक टुकड़ा है, कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा है, ये क्या करता है, इस स्पर्श रेखीय बल के कारण इस अक्ष y डैश के परित चक्कर लगाने लग जाता है, घूमने लग जाता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे बल आघूर्ण को। बल आघूर्ण बराबर होता है R क्रॉस F, जहाँ R क्या है, R यहाँ पर स्थिति सदिश को बताता है। स्थिति सदिश किसका स्थिति सदिश है, ये उस बिंदु का स्थिति सदिश है जहाँ पर हम ये बल लगा रहे हैं। और F किसको बताता है, यहाँ पर F जो है वो है आरोपित बल, जो बल हम लगा रहे हैं, आरोपित बल। तो बल आघूर्ण के कारण वो जो पिंड या जो वस्तु है वो अक्ष के विपरीत घूर्णन करने लगती है। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कोणीय संवेग का। अब ये कोणीय संवेग क्या चीज़ होती है, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग क्या होता है, रेखीय संवेग का जो आघूर्ण होता है उसे कोणीय संवेग कहते हैं। तो ये भी सेम वही है कि मान लीजिए ये हमने कोई अक्ष लिया y डैश, और यहाँ पर कोई कण है जो किसी पर्टिकुलर दिशा में v चाल से या v वेग से गतिशील है, और मूल बिंदु के सापेक्ष हमने कण की स्थिति को व्यक्त करने वाला एक स्थिति सदिश r ले लिया, और v और r सदिश के बीच में जो कोण है वो थीटा है। तो यहाँ पर जो रेखीय संवेग होगा, वो कोणीय संवेग जो होगा j, वो होगा r क्रॉस p। अब r क्या है, ये है कण का स्थिति सदिश, कण का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। कण कहाँ पर है, और p क्या है, ये है कण का रेखीय संवेग, ये क्या है, कण का रेखीय संवेग। और रेखीय संवेग आप जानते हो क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग होता है। तो इस तरह से हम कण का कोणीय संवेग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये दो उदाहरण होंगे जिसमें हम सदिश गुणन द्वारा कोई भौतिक राशि प्राप्त कर रहे हैं, और ये हमेशा उस तल के लंबवत होती है जिनका सदिश गुणनफल हो रहा है। उसके बाद में आता है कि जो हम यहाँ पर सदिश गुणन देख रहे हैं उसके गुणधर्म क्या हैं। तो सदिश गुणन के गुणधर्म देखते हैं हम। गुणधर्म का मतलब यहाँ पर है कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहला जो हम ये देखते हैं कि जो सदिश गुणा है, जो सदिश गुणा है, क्योंकि वो दिशा पर निर्भर करता है इसलिए ये क्रम विनिमय नहीं होता, क्रम विनिमय नहीं होता। अब क्रम विनिमय नहीं होता का क्या मतलब है कि हम अगर a क्रॉस b लिखते हैं तो हम इसका क्रम बदल के b क्रॉस a करें तो ये बराबर नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि a क्रॉस b
का जो मान होगा वो ए बी साइन थीटा एन कैप होगा, लेकिन बी क्रॉस ए का जो मान होगा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से वो होगा ए बी साइन थीटा। परिमाण तो समान है लेकिन दिशा बिल्कुल पलट जाएगी। दिशा पलटने के कारण ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो दो सदिशों का जो सदिश गुणा है वो क्रम विनिमय नहीं होता, और सदिश गुणा जो होता है वो बंटन नियम का पालन करता है। बंटन नियम का पालन करता है। बंटन नियम का ये पालन करता है। कैसे करता है कि अगर आप ए सदिश क्रॉस बी प्लस सी सदिश लिखते हो तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश हो जाएगा प्लस ए सदिश क्रॉस सी सदिश हो जाएगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि सदिश गुणनफल जो है वो बंटन नियम का तो पालन करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि मान लीजिए दो तुल्य सदिश हैं, यानी दो एक जैसे सदिश हैं, तो तुल्य सदिशों का अदिश गुणा, सदिश गुणा का सदिश गुणा, तुल्य सदिशों का सदिश गुणा। तो मान लीजिए आपके पास दो तुल्य सदिश हैं। तुल्य सदिश यानी ए सदिश है, उसका खुद से ही सदिश गुणा कर दिया हमने, तो क्या आ जाएगा ए गुणा ए और साइन 0 एन कैप, क्योंकि ए सदिश का ए सदिश से कोण क्या होगा, दोनों एक ही दिशा में होंगे, तो ये हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 0 आ गया, क्योंकि साइन 0 का मान कितना होता है 0 ही होता है। तो किसी भी दो तुल्य सदिश है मान लीजिए, उनका सदिश गुणा क्या होगा, हमेशा 0 होगा। दो तुल्य सदिशों का सदिश गुणा हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि जो हमारे x, y और z अक्षों के अनुदिश जो इकाई सदिश होते हैं उनके लिए i कैप, j कैप, k कैप, उनके लिए एक नियम आ गया कि i कैप क्रॉस i कैप या j कैप क्रॉस j कैप या k कैप क्रॉस k कैप 0 होता है। लेकिन आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k का मान कितना होता है, 1 होता है, लेकिन इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो इस तरह से हम इसे याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि मान लीजिए, हम नोट में लिख लेते हैं कि मान लीजिए ए सदिश है और इसका एन ए सदिश के साथ अगर आपको सदिश गुणा करना है तो एन को बाहर निकाल लिया, ए सदिश क्रॉस ए सदिश, तो ये क्या हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ए सदिश आपको दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, और एक बी सदिश आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 2 कॉमन ले लो तो i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, यही चीज़ बन रही है, यानी ये क्या बन रहा है 2a कैप ही बन रहा है ना। तो ये क्या बन गया, इतना बन गया। तो a सदिश क्रॉस b सदिश अगर आप करते हो तो आप लिख सकते हो a सदिश क्रॉस 2a सदिश, b की जगह क्या ले लोगे 2a, तो 2 को बाहर ले लो, a क्रॉस a, और a क्रॉस a क्या होगा 0। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई है कि किसी भी सदिश में अदिश गुणा करके और उसके साथ गुणा करोगे तो वो क्या होगा, वो 0 आ जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यदि ये भी नोट में मैं आपको बताता हूँ, यदि अगर दो सदिश समांतर हैं, अगर दो सदिश समांतर हैं तो उनका जो सदिश गुणा होगा वो क्या होगा, उनका सदिश गुणा 0 होगा, उनका सदिश गुणा 0 होगा। ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर अगर 0 है तो इसका मतलब ए और बी क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। ये चीज़ भी हम यहाँ से देख सकते हैं। सिंपल बात है ये, तो इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट जो है वो आता है दो लंबवत। अगर दो सदिश लंबवत हैं, दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणा, सदिश गुणा, दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणा, तो दो लंबवत सदिश हैं उनका सदिश गुणा क्या होगा। तो अगर दो लंबवत सदिश है, मान लीजिए ए सदिश है वो लंबवत है बी सदिश, ये लंबवत का निशान होता है बीच में, तो ए सदिश व बी सदिश के बीच जो कोण होगा उसका मान कितना होगा, थीटा 90 डिग्री होगा। तो अतः ए क्रॉस बी का मान क्या हो जाएगा, ए बी
साइन 90 डिग्री एन कैप, और साइन 90 डिग्री कितना होता है, वो 1 होता है। तो इसका मतलब यहाँ से ये आ गया कि ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, ये आ जाएगा। और ये क्या है, अधिकतम मान है, अधिकतम मान। यहाँ पर मैंने परिमाण निकाला है, ये क्या मैंने निकाला है, परिमाण। परिमाण का मतलब होता है संख्यात्मक मान, इसमें दिशा नहीं ली मैंने, ठीक है। तो दो सदिश अगर लंबवत है तो उनका परिमाण क्या होगा, अधिकतम होगा। अब देखो तो अब वही सेम चीज़ इकाई सदिशों के लिए एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश आई कैप, जे कैप और के कैप हैं। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, अगर हमें आई क्रॉस जे निकालना है, या हमें जे क्रॉस के निकालना है, या हमें के क्रॉस आई निकालना है, तो देखो आई क्रॉस जे निकालता हूँ तो 1 इंटू 1 इंटू, अब देखो आई क्रॉस जे जिस तल में है उस तल के लंबवत जो इकाई सदिश होगा वो के क्रॉस होगा, तो इसका आंसर आएगा के सदिश। इसी तरह से 1 इंटू 1 इंटू जे और के जिस तल में है उनके लंबवत जो है वो आई सदिश है, तो ये मान आ जाएगा आई सदिश। इसी तरह से के क्रॉस आई, के का परिमाण 1 है, आई का परिमाण 1 है, और इनके बीच जो कोण है उसका मान कितना है, उसका मान जो है वो के क्रॉस आई, इनके तल के लंबवत जो है इकाई सदिश के है, तो वो के कैप हो गया। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, ये निकाला। अब इसको निकालने का एक तरीका है सिंपल सा, हम क्या करेंगे, एक घड़ी बनाएंगे, आई जे और के लिखेंगे उस घड़ी में। तो आई से जे पर जाते हैं तो उसका गुणनफल के होगा, जे से के पर जाते हैं तो उसका गुणनफल आई होगा, और आई से के से आई पर जाते हैं तो उसका गुणनफल के। इसकी तुलना करो इसके साथ में, किसके साथ में, ये देखो आई क्रॉस जे, ये देखो आई क्रॉस जे, तो रिजल्ट क्या आया के, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया के। इसी तरह से जे क्रॉस के गुणा करना है तो उसका रिजल्ट आएगा आई, उसी तरह से के क्रॉस आई गुणा करना है तो उसका रिजल्ट आएगा जे। इस तरह से ये चीज़ होगी। तो के क्रॉस आई यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जे आएगा, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर के क्रॉस आई क्या आएगा, के क्रॉस आई यहाँ पर क्या आएगा, जे आएगा, मैंने क्या लिख दिया, के लिख दिया, यहाँ पर जे आना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अगर हम इसका उल्टा करेंगे, अगर आई जे और के, अगर हम आई को के से गुणा करें, आई क्रॉस के करें तो क्या आ जाएगा, माइनस जे आ जाएगा। अगर हम के क्रॉस जे करें तो माइनस आई आ जाएगा। अगर हम जे क्रॉस आई करें तो माइनस के आ जाएगा। तो इसी का उल्टा भी हम कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, जे क्रॉस आई इसका मान माइनस के हो जाएगा, या फिर के क्रॉस जे करें तो इसका मान के क्रॉस जे माइनस आई हो जाएगा। इसी तरह से आई क्रॉस के करें तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो इसे आप दोबारा रिवाइज़ करके देख लो, ये बैक करके देख लो वीडियो, तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगा। मेनली हमें इसे इससे समझना है, इस घड़ी से। अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं, अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो रिज़ल्ट प्लस में, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत चलते हैं तो रिज़ल्ट माइनस में आएगा। तो आई को जे से सदिश गुणा किया तो के लिखेंगे, और जे को के से गुणा किया तो आई लिखेंगे, के को आई से गुणा किया, के क्रॉस आई लिखा तो जे लिखेंगे। इस तरह से अगर उल्टा करेंगे, आई को के से गुणा करेंगे तो जे लिखेंगे, के को जे से गुणा करेंगे, के क्रॉस जे लिखेंगे तो माइनस आई लिखेंगे, और फिर जे को आई से गुणा करेंगे तो माइनस के लिखेंगे। तो ये चीज़ को ये शो कर रहा है, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर आप सोचोगे कि यहाँ पर वो साइन थीटा कहाँ गया, तो यहाँ पर साइन का मान क्या है, 90 डिग्री, जो कि 1 हो जाएगा, क्योंकि जे और के लंबवत हैं तो कोण 90 डिग्री होगा तीनों केस में, तो साइन 90 डिग्री जो है उसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर 1 लगा दिया हमने, ठीक है। साइन 90 डिग्री 1 होता है ना, तो ये 1 लगा दिया। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, अगर हमने दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणा देख लिया। उसके बाद में अगर मान लीजिए कोई सदिश एक तल में दिए हुए हैं, एक तल में स्थित सदिशों के लंबवत इकाई सदिश निकालना है। मान लीजिए आपको कोई तल दिया हुआ है और उस तल के लंबवत इकाई सदिश निकालना है, तो आप क्या करोगे, तो आप कैसे निकालोगे, देखो आपको पता है ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है,
ए बी साइन थीटा एन कैप। तो एन कैप इकाई सदिश का मान क्या होगा, ए सदिश क्रॉस बी सदिश अपॉन ए बी साइन थीटा, या आप इसे कैसे लिख सकते हो, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी का परिमाण, तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो अगर मान लीजिए किसी तल में दो सदिश हैं, जैसे मैं क्या करता हूँ, ये कागज़ के तल के लंबवत एक तल बनाता हूँ, एक ए सदिश इधर लेता हूँ, एक बी सदिश इधर लेता हूँ, तो ये जो होगी एन कैप की दिशा होगी, है ना। तो आपको अगर इस इकाई सदिश को पता करना है तो आप क्या करोगे, आप सिंपली ए क्रॉस बी अपॉन उसका परिमाण लिख दोगे। अब हम देखते हैं कि अगर हमें दो सदिश कार्तीय निर्देशांकों में या घटकों में दिए हुए हैं तो हम उनका सदिश गुणन कैसे करेंगे। तो घटकों में दो सदिशों का सदिश गुणा मतलब कहने का ये है कि आपको दो सदिश दिए हुए हैं इस तरह से, ए सदिश बराबर इसका परिमाण आई कैप के अनुदिश, इसका परिमाण जे कैप के अनुदिश और इसका परिमाण के कैप के अनुदिश, यानी एक्स वाई जेड अक्ष के अनुदिश। ऐसे ही आपको दूसरा सदिश दिया हुआ है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। ये क्या है, दो त्रिविमीय सदिश है। अब इनका सदिश गुणा करना है, तो इनका जो सदिश गुणा होगा उसके लिए हम क्या करते हैं, सारणिक विधि यूज करते हैं, सारणिक विधि, ठीक है, का उपयोग करते हैं। अब ये क्या है, ये मैथमेटिक्स में होता है और कैसे हम सारणिक बनाते हैं तो वो चीज़ देखो। सारणिक जो है एक मेथड है जिससे हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। तो हम लिखते हैं ए क्रॉस बी, तो हम क्या करते हैं, दो वर्टिकल लाइन लगा देते हैं इस तरह से, दो लंबवत रेखाएं लगा देते हैं। अब हम इसमें काल्पनिक रूप से कॉलम मान लेते हैं। जैसे मैं काल्पनिक रूप से यहाँ कॉलम मान रहा हूँ, इसको मैं बाद में इरेज कर दूंगा, यानी इसको मैं बाद में मिटा दूंगा। तो इसको मैं बाद में मिटा दूंगा, अभी मैं सिर्फ ऐसे लगा रहा हूँ। तो ये देखो मैंने क्या करा, यहाँ पर इस तरह से कॉलम बना लिया, ठीक है। अब इन कॉलम में वैल्यूज़ पुट करूँगा। देखो मैं कैसे करूँगा, ए पहले लिखा हुआ है ना और बी बाद में लिखा हुआ, तो सबसे पहले मैं आई जे और के लिखूँगा, ऐसे आई जे और के लिखता हूँ। अब उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, अगली जो लाइन है, अब यहाँ पर ए पहले है, ठीक है। तो ए के जो हमें ये घटक दिए हुए हैं, एक्स अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश और जेड अक्ष के अनुदिश, तो आई कैप का जो गुणांक है वो आई कैप के नीचे रखूँगा, जे कैप का जो गुणांक है वो जे कैप के नीचे रखूँगा, के कैप का जो गुणांक है वो के कैप के नीचे रखूँगा। कैसे रखूँगा, देखो यहाँ पर लिखूँगा मैं ए एक्स, यहाँ लिखूँगा मैं ए वाई और यहाँ लिखूँगा मैं ए जेड। अब इसके बाद में क्या है, ए के बाद में ए क्रॉस बी है ना, अब बी के एक्स वाई और जेड घटक रख दूँगा। तो बी के क्या क्या हैं, बी एक्स, बी वाई और बी जेड। तो इस तरह से हम ये मान के चलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने आपको दिखाए थे इन्हें मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ये देखो, कहने का मतलब वो तो मैंने आपको सिंपल कॉलम बना के दिखाए थे। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाता है, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये आई कैप जो है इसको यहाँ लिख लेंगे, आई कैप को यहाँ लिख ले, फिर हम एक ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अब देखो हम एक आर बनाएंगे इस तरह से, आर इस तरह से, इस तरफ से इधर और इस तरफ से इधर। यानी कहने का मतलब ये जो आई कैप है इसकी ये रो और ये कॉलम हम छोड़ देंगे। अब छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये चीज़ बचेगा। तो ये चीज़ बचेगा तो देखो यहाँ पर बच गया ए वाई ए जेड और बी वाई बी जेड, ठीक है, ये चीज़ बच गई। तो आप इसको एक बार सिंबॉलिकली ऐसे समझ लो कि ये चीज़ बच गई। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट उठाएंगे जे कैप, ठीक है। लेकिन जे कैप ऐसे नहीं उठाएंगे, हम माइनस जे कैप लिखेंगे इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस जे कैप। ये इसको हल करने का तरीका है, माइनस जे कैप। अब हम क्या करेंगे, जे कैप जिस रो में है वो रो छोड़ देंगे और जिस कॉलम में है वो कॉलम छोड़ देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। एज इट इज़ मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ए एक्स ए जेड बी एक्स और बी जेड। और अब हम प्लस लगा के ये जो के कैप है ये लिख देंगे, ठीक है। तो अब प्लस लगा के हमने के कैप लिख दिया। तो जे कैप जब मैंने लिखा था तो उसके आगे माइनस लिखा था, बाकी बस और कुछ नहीं है। अब के कैप कौन सी रो में है, इस रो में है, और कौन से कॉलम में, इस कॉलम में। तो
इन दोनों को छोड़ देंगे हम, उसके अलावा जो बचा वो एज इट इज़ इसके आगे लिख देंगे। तो क्या बचा फिर, यहाँ बचा ax, ay, bx और by, ये चीज़ बची। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया। देखो तो हमने क्या किया, पहले i रखा यहाँ पर और ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ के ये जो 4 बचे ये 4 यहाँ लिख दिए मैंने एज इट इज़। फिर हमने माइनस जे कैप लिखा यहाँ पर और ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ के बाकी जो 4 बचे हमारे पास वो चारों मैंने यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद मैंने के कैप उठाया प्लस के कैप लिख दिया और ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ के, क्योंकि के कैप की ये पंक्ति और ये स्तंभ है, ये छोड़ करके ये जो 4 बचे ये 4 मैंने यहाँ लिख दिए। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद वो आर वाला मेथड यूज़ करना है जो मैंने आपको बताया था। यहाँ से जाओ यहाँ, ठीक है, और उसके बाद में क्या करो, फिर उसके बाद यहाँ जाओ और फिर यहाँ जाओ। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ करेंगे गुणा और फिर माइनस लगा के यहाँ से यहाँ गुणा करेंगे। कैसे, ये देखो यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ। आई कैप और ब्रैकेट लगाया और मैं लिखूँगा ए वाई बी जेड, ये संख्यात्मक मान है, फिर माइनस लगाऊंगा और लिखूँगा बी वाई ए जेड। एक समझ आ जाएगा तो सब समझ आ जाएंगे। ए वाई को बी जेड से गुणा करना है ऐसे तिरछा, और फिर बी वाई को ए जेड से, और बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है माइनस जे कैप एज इट इज़ ब्रैकेट, और वही सेम प्रोसीजर ए एक्स बी जेड, तो यहाँ लिख देंगे हम ए एक्स बी जेड, और फिर बीच में क्या लगाएंगे, माइनस का निशान, और उसके बाद क्या करेंगे फिर हम बी एक्स ए जेड, यानी बी एक्स को ए जेड से गुणा करेंगे। पहले हमने क्या किया था, ए एक्स को बी जेड से, फिर माइनस बी एक्स ए जेड, तो अब माइनस बी एक्स ए जेड कर देता हूँ, माइनस बी एक्स ए जेड। अब प्लस का निशान लगाऊंगा। अब यहाँ देखो ये के कैप है ना, तो के कैप एज इट इज़ यहाँ रख दूंगा के कैप, और यहाँ ब्रैकेट लगाऊंगा। अब मैं क्या करूँगा, ए एक्स बी वाई, तो ए एक्स बी वाई लिख दिया, ए एक्स बी वाई, फिर माइनस का निशान लगाऊंगा और अब क्या करूँगा, बी एक्स ए वाई, अब क्या करूँगा बी एक्स ए वाई, तो यहाँ लिख दूंगा बी एक्स ए वाई। तो इस तरह से ये गुणा हो गया। तो ये जो गुणा है अब ये हल हो गया हमारा, ये हल हो गया। ये इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। अब इसमें ये जो सारे मान हैं ये सब संख्यात्मक मान हैं, ये संख्या हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं ये सब। तो ये सब आपस में गुणा हो जाएंगे और हमारे को ये सदिश गुणन मिल जाएगा दो सदिशों का। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल से हमें इजीली समझ आ जाएगा। तो एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, मान लीजिए हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हम इस तरह से लेते हैं कि हम क्या करते हैं कि किसी समतल पटल के तल पर किसी बिंदु पर बल स्पर्श रेखीय बल लगाया जाता है, ठीक है। तो समतल पटल पर बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। जहाँ बिंदु का स्थिति सदिश आर कैप बराबर है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और बल जो है एफ बराबर है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ये मीटर में होगा, ये न्यूटन में होगा। तो हमारे को क्या दिया हुआ है, किसी समतल पटल के तल पर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखीय बल लगाया जाता है। तो समतल पटल पर बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो हमारे को उस बिंदु के स्थिति सदिश दे रखा है और उस पर जो बल है वो दे रखा है। तो हम जानते हैं कि बल आघूर्ण कितना होता है। तो हम जानते हैं आंसर में कि बल आघूर्ण कितना होता है। बल आघूर्ण सदिश रूप में निकालना है। तो बल आघूर्ण टो बराबर क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो टो बराबर क्या हो गया, आर क्रॉस एफ। तो अब देखिए टो बराबर आर क्रॉस एफ। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप। अब आर के जो गुणांक है वो पहले रख देंगे,
तो आर के आई जे और के गुणांक क्या है, आई का गुणांक कितना है, ये देखो आई का गुणांक 1 है, जे का गुणांक 1 है और के का गुणांक -1 है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 1 और -1। उसके बाद में एफ बल है, जो बल के गुणांक क्या क्या हैं, तो आई कैप का गुणांक 2 है, जे कैप का 1 है और के कैप का 2 है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 2 1 2। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों को व्यक्त कर दिया। अब हम इसको कैसे करेंगे, तो देखो हम इसका कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम आई कैप लिखेंगे, ये हमने आई कैप लिख लिया, ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 को 2 से गुणा करेंगे, तो हम यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 1 गुणा 2, फिर अपनी तरफ से माइनस का चिन्ह लगाएंगे और फिर हम क्या करेंगे 1 को इस -1 से गुणा कर, क्योंकि इन चारों को गुणा करना है ना, हम ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ा है तो इसको इससे गुणा किया तो ये आ गया, और अब इसको इससे गुणा करेंगे, पहले माइनस लगाएंगे, तो जब इसको गुणा करेंगे तो देखो 1 × -1 ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अब ये जे कैप है तो माइनस जे कैप रखेंगे, माइनस जे कैप रख दिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ेंगे, तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा, ये और ये बच जाएगा। तो पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे 1 × 2, फिर अपनी तरफ से माइनस लगाएंगे और फिर क्या लिखेंगे 2 × -1, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 × -1 ये आ गया। फिर तीसरी बार अब हम क्या करेंगे के कैप, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ देंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे। तो कैसे करेंगे ये काम, हम क्या लिखेंगे के कैप और पहले क्या करेंगे इसका गुणा इससे करेंगे, तो 1 × 1 यहाँ क्या आ जाएगा 1 × 1, फिर माइनस का निशान लगाएंगे और अब क्या लिखेंगे 2 × 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 2 × 1। इस तरह से ये रिजल्ट आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 1 × 2 कितना होगा 2 और 1 × -1, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस जे कैप। और अब देखो 2 × 1 यहाँ पर 2 × 1 ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो 2 × -1 -2 और ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा। फिर आएगा के कैप, और के कैप में क्या करेंगे 1 × 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इधर 1 × 2 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया 3i कैप + 4j कैप और -k कैप, ये आ गया अपने पास बल आघूर्ण का ये मान आ गया। तो बल आघूर्ण जो है इतना आ गया, तो इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, दो सदिशों का जब वे घटकों के रूप में होते हैं या त्रिविमीय वियोजन द्विविमीय वियोजन में होते हैं, उनका गुणनफल निकाला जाता है।